हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे। या अगर तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम आपको हरकत में आ जानी चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्लियर है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी करते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे इस तरह से अगर कंटिन्यू रखते हैं आप तो परीक्षा में बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही आगे अच्छा करता है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब परीक्षा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा जब आएगा तब पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। शून्य से ही शुरू करना पड़ता है, निचले स्तर से ही शुरू करेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है A to Z क्विक रिवीजन। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ से संबंधित क्वेश्चन जानना चाहते हैं, मैथ में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मुख्य रूप से आपको मैथ की बहुत ही अच्छी कंसेप्ट दी जाती है, जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत मदद करेगी। चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर मैथ आपको पढ़ने की आवश्यकता हो, अगर मैथ का पेपर आपको कहीं देना हो, चाहे कोई भी पेपर हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज जैसा कि पता होगा, आज जो है हम चूंकि समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं, उसी का अगला भाग पढ़ाएंगे हम। और अगर इसके पहले वाले भाग को अगर आप नहीं देखे, नहीं पढ़े हैं, तो उसका थंबनेल जो है स्क्रीन पर लगा हुआ है, पहले उस दोनों वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन कैसा है, चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार हम पढ़ देते हैं और आप भी क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 है ना। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट डॉट दिया है कि nवें पद समान होंगे। अब चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से समझिए। इसमें दो एपी दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन यहाँ लगा होगा आपको, तो उसमें आप देखते होइएगा, उसमें दो एपी दिया है। एगो एपी क्या है, एगो है एपी 63, 65, 67। चलिए, 63, 65 और क्या है 67 है, सोन इसी तरह से इसको आगे बढ़ाया गया है। क्लियर है। चलिए, एक दूसरा एपी है, उसका जो एपी है उसका वैल्यू क्या है, 3 है, 10 है और क्या है 17 है। ये भी इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन को फ्रेम को समझिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों जो एपी है जो आगे बढ़ेगा, तो आगे किस टर्म पर जाएंगे, कितना नंबर में जाएंगे कि दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है। अभी जैसे देखिए, इसका प्रथम पद 63 है तो ये 3 है, ये 65 है तो ये 10 है, ये 67 है तो कितना है 7 है। तो आगे बढ़ते अभी तो एक नहीं ना है, ये 67 है, 17 है, एक नहीं है। लेकिन आगे कुछ ऐसा स्थिति आ जाएगा इधर कहीं, नहीं कि जी दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ही आपसे पूछ रहा है किस मान के लिए, कितना नंबर में आएंगे कि दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, कैसे बराबर हो, उसको समझिए। इसमें देखिए 63 से 65, 65 से 67 कितना बढ़ रहा है, दो को इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्या को बढ़ गया, 63 से हो गया 65, दो बढ़ गया, 65 से 67 कितना बढ़ गया, दो। लेकिन इसको देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 से 10 हो गया, 7 को इंप्रूव किया। 10 से कितना हो गया 17, कितना कितना बढ़ रहा है 7 को। इसमें देखिए, इसमें बढ़ रहा है दो को और इसमें कितना बढ़ रहा है 7 को। तो ये तो ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ रहा है। तो खैर अभी आपको देखने में ज्यादा लग रहा है और ये कम है, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात अगर जो बताई जा रही है, इसमें ये बढ़ रहा है 2 को, लेकिन ये बढ़ रहा है 7 को। तो आगे आगे निकल जाएगा ना। तो आगे निकलेगा, उसके पहले कहीं कांटेक्ट करेगा, दोनों आपस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। अब ज्यादा नहीं समझिए, इतना ही समझिए आप। अब इसमें एपी का दो गो है, दो गो एपी है, तो हम प्रथम एपी के लिए, किस एपी के लिए, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम एपी के लिए। क्लियर है। इसमें देखिए, इसका प्रथम पद क्या है, अर्थात ए कितना है 63 है। डी निकाल लो, डी कितना है इसका 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। क्लियर है। उम्मीद है आपको डी निकालने आता होगा। दूसरा में से पहला को माइनस करो, डी कितना आ गया 2 आ गया। और इसका हम पद कितना मान लिए, पदों की संख्या ही हम मान लिए n, चूंकि दोनों का nवें पद कर रहा है, इसमें भी n पद, इसका भी nवां पद।
अब इसका हम क्या निकालेंगे, Tn, सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसको Tn, ए कितना 63, n रहने दो n माइनस 1, और d कितना 2। क्लियर है? ये Tn हो गया किसका, जो प्रथम जो एपी दिया है इसका Tn हम निकाल लिए। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे एपी के लिए। किस एपी के लिए? दूसरे एपी के लिए। किस एपी के लिए? दूसरे एपी के लिए। इस एपी में भी देखा जाए अगर, तो इसका प्रथम पद कितना है, 3 है। सार्वंतर कितना होगा बताओ, 10 माइनस 3 करिए, कितना हो जाएगा, इसका डी हो गया 7। इसमें भी पद कितना, पदों की संख्या, इसमें क्या चीज, n। चूंकि दोनों में कह रहा है n मान के लिए, दोनों का वैल्यू क्या है, वहां n का वैल्यू वो बराबर ही रखेंगे। अब प्रश्न से क्या, अब इसका क्या निकाल देंगे प्रश्न से, Tn, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना डालेंगे बताइए, a है यहाँ 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 7 है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि nवा पद जो क्या होंगे, समान होंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देखिएगा, आप क्या कह रहे हैं कि nवें मान के लिए दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इसका मान और इसका मान आपस में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बराबर है। अब आगे लिखेंगे कहां से, प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से। क्या कह रहा है इसका, देखिए Tn क्या है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू, इसका देखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है? चलिए देखिए इसको, इक्वेशन को हल करो, 63 में सीधा आके 3 घटे, कितना बच जाएगा 60। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 7n माइनस 7। अब इसको देखो, 2n है यहाँ लिखो, प्लस 7 है, इसको इधर लाओ, माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2 माइनस कितना 60। उम्मीद है इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इक्वेशन, अब आपको इक्वेशन इसमें कोई नहीं बताएगा, इक्वेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो उसका लिंक, इक्वेशन समझ सकता है मेरे वीडियो में, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका इक्वेशन समझने का बनाने का अलग उसका वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये -5n इक्वल टू, इसको बना लो, क्या हो जाएगा, ये देगा आपको -5। क्लियर है? और ये -60, तो माइनस क्या हो जाएगा 65, माइनस माइनस काट के हटा दो इसको, n क्या हो जाएगा 65/5, यानी n का मान क्या हो जाएगा, काटो 5 से 13, बस बन गया, ही तो था। यानी इस एपी में समझिए इस बात को, इसके लॉजिक को समझिए। कह रहा है कि n का मान कितना निकाल लिया हम, 13 निकालिए, आंसर तो आ गया, लेकिन इसके जस्टिफिकेशन को समझने का कोशिश करिए। 1 2 3 ऐसे बढ़ते 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 जाएंगे, कितना नंबर पर, 13 नंबर पर, तो कोई चीज मिलेगा। और इसको भी बढ़ाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे हम, 13 नंबर पर, तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? किस मान के लिए, 13 के लिए, यानी n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप, इसके आंसर को समझे होंगे, समझ गए। और इस पैटर्न पर अब दूसरा कोई क्वेश्चन लेकर के आप अपना से एग्जाम्पल लेकर के, या किसी बुक से लेकर के, कहीं से लेकर के आप इस पर प्रैक्टिस करिए। मैथ जो है प्रैक्टिस करने का चीज होता है। अगर आप प्रैक्टिस अभी हो सकती है इसको आप समझे होंगे, अगर बहुत तरीका से नहीं, अच्छा से नहीं समझे अगर, या आप कुछ परेशानी है तो इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूसरा दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा, तब ना समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? स्टॉप करो वीडियो, ऑन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है अगले पैटर्न पर है। इस पैटर्न पर बहुत सारा क्वेश्चन जो बनता है, जिसमें से एक पैटर्न आपको हम बताएंगे, और इसी आधार पर बाकी भी क्वेश्चन आएगा जिसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए पहले। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में क्या गो संख्या है, 3 गो संख्या, या तीनों का योगफल कितना कह रहा है 30 है। पहले का शर्त ही बता दिया। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से आगे पढ़िए। और उनका गुणनफल 750 है। ठीक है,
तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए, मतलब वो 3 गो संख्या कौन कौन है सो हमको बताना है। और उसका शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और उसी तीनों को जब गुना कर दें तो कितना जाना चाहिए, 750 आना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन यहां समझिए, इसका सॉल्यूशन के देखिए। कह रहा है कि संख्या हमको क्या चाहिए, 3 गो चाहिए। पहले समझिए, कह रहा है कि 3 गो संख्या चाहिए हमको। अपने मन से मान लीजिए कुछ संख्या पुट करते हैं, लेकिन इस तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30। ऐसी तीनों को अगर हम कथी कर दे गुना, तब क्या आना चाहिए, 750। ये लॉजिक है। अब सब छोटे से एग्जांपल अगर समझाएं आपको हम, जिससे 2 4 6, देखिए 3 गो संख्या है कि नहीं है, और तीनों कथी में है, एपी में है। क्लियर है? और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, बोलिए 12। कितना आएगा, 12। और इसी को गुना कर देगा तो 4 दूनी 8, 8 छक 48। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 3 गो संख्या बताइए ऐसा जो एपी में हो, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 12 और गुना करने पर कितना आ जाए 48, तो आंसर कितना होगा, 2 4 6 आ रहा है ना। जिसको जोड़ने पर 12 और इसी को गुना करने पर कितना आ जाता है, 48 आता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है कुछ दूसरे, वही चीज पूछ रहा है लेकिन दूसरे सेंस में पूछ रहा है, मतलब दूसरे डाटा पे पूछ रहा है। कह रहा है कि इस तीनों को जोड़ने पर इसमें संख्या डालना है जो कथी में हो, एपी में हो, जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30। और इसी एपी वाले नंबर को गुना करने पर क्या आना चाहिए, 750 आना चाहिए। अब देखिए यहां से एडिशनल जानकारी आपको हम दे दे अगर देना चाहें, जैसे देखिए 3 गो संख्या पूछ रहा है ना। चलिए 3 गो संख्या पूछ रहा है, रुक जाओ मिटा देते हैं, बंद नहीं करना, रहने दो, रहने दो। बंद नहीं ना। चलिए आप देखिए इसमें ना मानना पड़ता है आपको, 3 को पूछ रहा है ना, 3 को में देख कैसे मानिएगा। एगो हम मान लिए अल्फा, एगो मान लिए अल्फा माइनस बीटा, एगो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। समझिएगा, इस चीज को मानेंगे। अब ऐसा नहीं बोले कि इसको मानेंगे तो फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा आगे आपको हम बताएंगे। ऐसे मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मानेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिएगा आप, जल्दी बनेगा। बस आपको दिमाग में यही रखना है कि जब 3 को मानना होगा तो हम ऐसे मानेंगे। बीच में क्या मान लिए, अल्फा या ए कुछ भी माने, आगे वाला हो गया अल्फा प्लस बीटा और इसके पीछे हो गया अल्फा माइनस बीटा। क्या हुआ देखिए, 3 हुआ है ना। पहले का हो गया अल्फा माइनस बीटा, दूसरा हो गया अल्फा, तीसरा हो गया अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको, अब इसको हम ऐसे समझाएं, इसको लिखना चाहें अगर हम तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम संख्या, कौन संख्या, प्रथम संख्या या पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद कौन संख्या, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, अल्फा। और तीसरी संख्या क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। जब 3 गो रहेगा संख्या तो ऐसे ही मानेंगे। कोई भी क्वेश्चन दे 3 गो संख्या में तो ऐसे मानेंगे उसको। क्लियर है? अब लिखते हैं हम कहां से, प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से। कह रहा है कि तीनों का जोगफल कितना है, क्वेश्चन में देखिए अब तीनों का जोगफल कितना है, 30 है। यानी पहल का कथी है, अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद क्या है अल्फा दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों का जोगफल कितना है, 30 है। लिख दिए। अब क्या फायदा हुआ देखिए, अल्फा बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कट गया, माइनस बीटा प्लस बीटा। अल्फा देखो क्या हो गया, क्या अल्फा हुआ, 3 गो अल्फा, इसका मान क्या हो गया 30। क्लियर है? चलिए तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, 10। 3 से काटो इसको, कितना हो जाएगा, 3 दाएं 30। अब आते हैं दोबारा, फिर एक प्रश्न में और बात लिखा हुआ है, पुनः प्रश्न से, दोबारा से लिख रहे हैं, प्रश्न में दोबारा भी दिया हुआ है। जोगफल तो 30 दिया है, इसका गुणनफल कितना दिया है, 750। क्वेश्चन में देखो गुणनफल, यानी पहली संख्या है अल्फा माइनस बीटा, दूसरी है अल्फा, और तीसरी क्या है अल्फा प्लस बीटा।
तीनों का गुणनफल कितना है 750। क्लियर है? गुणनफल का रहता है, इसको गुना लगा दो बस। अब यहाँ मान डालिए, यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और यहाँ का थी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एडिशनल सूत्र जो बहुत ही चर्चित है। ये कहती है अल्फा, अल्फा लिख लो 750। अब मान डालिए, अल्फा का मान क्या जानकारी है हमको 10, तो यहाँ 10 डालो, 10 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का मान 10 इक्वल टू 75। क्लियर है? अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, अब माइनस कितना का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। देखो इसको काट सकते हैं आप, यहाँ जीरो है, जीरो से जीरो कट लीजिए, तो क्या बच जाएगा बताइए 75। समझ रहे हैं इसको? अब देखो माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 75 और इधर आके हो जाएगा माइनस 100, तो माइनस बीटा स्क्वायर क्या दे देगा ये बताइए माइनस 25। क्या होगा? माइनस 25। चलिए आगे देखिए अब, यानी अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया बीटा स्क्वायर बराबर 25, इसलिए बीटा क्या आ जाएगा रूट में 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब क्लियर बन गया क्वेश्चन। अब अल्फा कितना हो गया 10 और बीटा हो गया 5। क्लियर है? अब हमको संख्या निकालना है तीनों, तो उसको देखिए पहली संख्या क्या है अल्फा माइनस बीटा। अब लिखेंगे आगे, अतः कौन संख्या पहली संख्या क्या है अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा कितना निकले 10 और बीटा कितना है 5, कितना हो जाएगा 5। अल्फा डाल दिए 10, बीटा डाल दिए 5, 10 माइनस 5 5 आ गया। अब उसी तरह से कौन संख्या दूसरी संख्या ये कहती है अल्फा, तो अल्फा का मान सीधे सीधे गया था हमको कितना है 10 है। उसके बाद कौन संख्या तीसरी संख्या क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 10, बीटा क्या है 5, 10 5 15। क्लियर? यानी क्या समझे आंसर क्या आया, पहले का आ गया 5, दूसरा आ गया 10, तीसरा आ गया 15। देखिए तो एपी में है कि नहीं है, क्या क्या को बढ़ रहा है 5 5 को बढ़ रहा है, एपी में है ना। अब आंसर हो गया, पहले का संख्या होगा 5, दूसरा का होगा 10, तीसरा होगा 15। अब इसको चेक करना चाहते हैं अगर कि सही है कि गलत है, तो इसको चेक कर लीजिए। कह रहे इसको तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में देखिए 30 कह रहा है, तो 5 और 10 15 और 15 कितना हो गया 30। सही आ रहा है ना, पहले का शर्त पूरा कर रहा है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 30 आएगा, आ रहा है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा था कि तीनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 750, इस तीनों को गुना करिए 750 आएगा। 5 दाएं कितना हो गया, इसको तीनों को गुना करो 5 गुने 10 गुने 15, 15 5 कितना होता है 75 पर एगो जीरो डाल दो 750 आ रहा है ना। इसी को जब गुना कर दिए तो 750 आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, मैच कर रहा है सही इसका मतलब। आज जुड़ने पर कितना आना चाहिए 30, तो 30 भी आ रहा है। क्लियर है ना, इसका मतलब जो हम बनाए हैं क्या है सही बनाए हैं, शर्त को पूरा कर रहा है। क्लियर है? और इस पैटर्न पर जितने भी 3 गो संख्या से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही मानिएगा इसको। क्लियर है? पहली अल्फा माइनस बीटा, दूसरी को मानेंगे अल्फा, तीसरी को मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह से जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके आधार पर इसको जो हल करते रहेंगे। जैसे इसमें दिया है कि योगफल कितना है 30 है, और योगफल 30 दिया है, क्या दिया गुणनफल दिया है 750। मान ले क्या गुणनफल नहीं देखिए दूसरा कुछ बोल दे, यहाँ बोला तीनों का गुणनफल 750 है। कोई क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि हाँ प्रथम और अंतिम का गुणनफल कुछ हो, या प्रथम और दूसरे का गुणनफल इतना है, या प्रथम और दूसरे का जो गुणनफल है तीसरे से इतना अधिक है। शर्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो शर्त के आधार पर यहाँ इसको इक्वेशन सेट करेंगे, है ना। और बाकी जो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 3 गो संख्या रहेगा तो ऐसे मानिएगा। क्लियर है? उम्मीद है इस अब चीज को समझे होंगे। और इसी आधार पर जो है क्वेश्चन के अभी अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं जो इसी आधार पर है, उस पर प्रैक्टिस करिएगा। सेम टू सेम इसी पर बनेगा, वो एकदम बिल्कुल इसी पर इसको बनाना है। जो क्वेश्चन आपको अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। आप प्रैक्टिस करिए, आंसर नहीं आए तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको बनाएंगे। और आपसे निवेदन है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। सपोर्ट नहीं करें कितना मेहनत करेगा आदमी बताइए। आपके अगर आपको लग रहा है कि नहीं जानकारी से कुछ हासिल कर पा रहे हैं हम इसको, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ फायदा पहुंचने वाला है, तो आप तो सबसे पहली बात है पूरा देखिए। पूरा नहीं देख पाएंगे वीडियो क्या समझेंगे आप बताइए। 10 मिनट की वीडियो में आप चाहते हैं कि स्किप करके हम 5 मिनट में पूरा देख लें, तो इतना तो बड़ा विद्वान हमको नहीं लगता कि आप होंगे, या अगर होंगे तो चलेगा ठीक है, लेकिन अधिकतर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है।
अधिकतर अधिकतर बच्चा का जो है शुरू से ही समझना पड़ता होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने से उसका रीचेबल हो जाता है, थोड़ा सा वीडियो जहाँ तहाँ उसका सजेशन में चल जाता है, जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाता है। और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।